नमस्कार विद्यार्थियों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आगे के क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11, माईजीओवी इंडिया के अनुसार डिजिटल पेमेंट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड या चीन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी भारत। व्याख्या देखते हैं। माईजीओवी इंडिया एक सरकारी पोर्टल है जिसकी स्थापना 26 जुलाई 2014 को हुई थी। इसके अनुसार 2022 में 89.5 अरब डिजिटल पेमेंट लेन देन के साथ भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। इसके बाद क्रमशः 29.2 अरब डॉलर लेन देन के साथ ब्राज़ील दूसरे स्थान पर, 17.6 अरब लेन देन के साथ चीन तीसरे स्थान पर, 16.5 अरब लेन देन के साथ थाईलैंड चौथे एवं 8 अरब लेन देन के साथ दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, G20 सम्मेलन में किस देश ने एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का आह्वान किया है? रूस ने, चीन ने, भारत ने या संयुक्त अरब अमीरात ने? इसका उत्तर क्या होगा? भारत ने। व्याख्या देखते हैं। G20 में भारत की ओर से एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का आह्वान किया गया, जिसमें एक धरती के रूप में हमें जरूरतमंदों के लिए एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए। एक परिवार के रूप में हमें ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहिए जो तालमेल पर आधारित हो, उन प्रणालियों को पुनः जीवित करें जो एजेंडे को पूरा करती हों, और एक भविष्य के लिए हमें अपने कार्य के केंद्र में युवाओं की आकांक्षाओं को रखना होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। भारत ने नए सहस्त्राब्दी लक्ष्यों के लिए कितने वर्षीय योजना को जारी किया है? 10 वर्षीय, 5 वर्षीय, 7 वर्षीय या 4 वर्षीय? उत्तर है 7 वर्षीय। व्याख्या देखते हैं। भारत ने सतत विकास लक्ष्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय योजना को आगे बढ़ाया है। कार्य योजना 3 प्रमुख एजेंडे पर आधारित है। कौन कौन से हैं 3 प्रमुख एजेंडे? पहला, विकास के लिए डेटा और बुनियादी तथा सार्वजनिक डिजिटल ढांचे को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर नवाजा। दूसरा, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास संबंधी कार्य योजना में निवेश। तीसरा, भविष्य के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर जरूरतमंद समुदायों के लोगों का एकजुट होना। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत कितने सेक्टरों की घोषणा की गई? 20 सेक्टरों की, 25 सेक्टरों की, 14 सेक्टरों की या 16 सेक्टरों की? उत्तर क्या होगा? 14 सेक्टरों की। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2020 में शुरू होने वाली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें 14 सेक्टरों की घोषणा की गई, किंतु अभी तक 6 सेक्टर में ही PLI के तहत उत्पादन शुरू हो सका है। 6 सेक्टर कौन से हैं देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स व ऑटो कंपोनेंट्स और वाइट गुड्स, जिसमें AC व LED शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, PM मित्र का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर ए PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ऑप्शन नंबर बी PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल। ऑप्शन नंबर सी PM मेगा इंस्टीट्यूशनल टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ऑप्शन नंबर डी PM मेगा इंस्टीट्यूशनल टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए
पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। व्याख्या देखते हैं इसकी। पीएम मित्र योजना का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 9 को प्राप्त करने में भारत की सहायता करना है, जिसमें लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, टिकाऊ औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना है। ये लक्ष्य 9 है। पीएम मित्र योजना माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। फार्म टू फाइबर टू फैशन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। कपड़ा मंत्रालय ने 7 पीएम मित्र मेगा एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। यह एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, क्या है। देश भर में वनों के प्रबंधन के लिए किस मंत्रालय द्वारा द नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। देखते हैं क्या है नेशनल वर्किंग प्लान कोड। व्याख्या। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा द नेशनल वर्किंग प्लान 2023 को 1 जुलाई से लागू किया जाना है। इसके माध्यम से पहली बार वनों, वन आधारित सेवाओं, वन निर्भरता, दोहन की स्थिति जैसे विषयों पर निरंतर डाटा संग्रह का कार्य भी किया जाएगा। वर्किंग प्लान कोड का उपयोग वन निगमों, अन्य सरकारी विभागों के वन प्रबंधन के लिए भी किया जाएगा। कोड के तहत एक प्रादेशिक वन विभाग के लिए सामान्य रूप से 10 वर्ष की अवधि की कार्य योजना तैयार की जाएगी। कार्य योजना के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा 5 वर्ष में की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। अमेरिका द्वारा H1 वीजा एक बार में कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष के लिए, बी 4 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए या डी 10 वर्ष के लिए। उत्तर है ए 3 वर्ष के लिए। व्याख्या देखते हैं। अमेरिकी कंपनियां अपने विदेशी कर्मचारियों के लिए H1 वीजा जारी करती हैं। H1 वीजा धारक अपने बच्चों और पति पत्नी के साथ अमेरिका में रह सकता है। H1 वीजा एक बार में 3 साल के लिए जारी किया जाता है, हालांकि इसे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना, मृदा के पीएच मान को घटाना, सी रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाना या डी मृदा के पीएच मान को घटाना। निम्नलिखित कूट की सहायता से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 4 या डी 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 क्या है? पीएम प्रणाम स्कीम, जिसका पूर्ण रूप पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना है। धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम, इसका हिंदी रूपांतरण है। इस योजना के तहत केंद्र राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहन देगा, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ओर से जारी वार्षिक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए 127वां, ऑप्शन नंबर बी 146वां,
ऑप्शन नंबर सी 130वां या ऑप्शन नंबर डी 140वां। उत्तर है 127वां। व्याख्या देखते हैं। वार्षिक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान 127वां है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत 135वें स्थान पर था। लैंगिक असमानता के मामले में लगातार 14 वर्षों से आइसलैंड पहले स्थान पर है, जहां समानता का स्तर 90% है। आइसलैंड से भारत को कुछ सीख लेनी चाहिए, है ना। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी वार्षिक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2023 में 2022 की तुलना में भारत की स्थिति में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 1.5%, ऑप्शन नंबर बी 1.4%, ऑप्शन नंबर सी 1.8% या ऑप्शन नंबर डी 1.6%। तो उत्तर क्या होगा? 1.4%। व्याख्या देखते हैं क्या है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में भारत के अंकों में 1.4% का सुधार हुआ है। भारत में कुल लैंगिक असमानता लगभग 64.3% है। भारत ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नामांकन में समानता प्राप्त कर ली है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। आर्थिक सहभागिता एवं अवसर की बराबरी के मामले में भारत अभी 36.7% पर है। रिपोर्ट के अनुसार वेतन के मामले में भारत में कुछ हद तक समानता आ रही है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम हुई है। राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में समानता का स्तर 25.3% है। भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता 44.4% है। ठीक है, यहाँ पर ये करंट अफेयर का सेशन समाप्त होता है। आगे के क्वेश्चन लेकर फिर आएंगे। ठीक है, तब तक नमस्कार।